हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक 2 को, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमी। अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाला जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप किन किन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या किन किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एज अ लिविंग, अदरवाइज इट कैन बी नॉन लिविंग। ठीक है ना, तो वो बात आपको क्लियर हो गई थी। अब जब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपको उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर, मतलब कि देयर इज डाइवर्सिटी। समझ में आती है बात? डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी मतलब कि द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मीनिंग समझाऊं तो डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग होता है वेराइटी। क्या मतलब होता है? वेराइटी। क्या क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। और बायो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर लिविंग। बायो का मतलब ही होता है लाइफ और लिविंग। तो ऑल द वेरियस वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, दे एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन बायोडाइवर्सिटी। अब एक नंबर होगा अप्रॉक्स कितना, तो नंबर इज ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब एज 1.7 to 1.8 मिलियन। लगभग एक एस्टिमेशन है, ऐसे श्योरली आप नहीं बोल सकते हो कि इतना ही है। अब आप दो काउंट करने निकलोगे, थोड़ा ज़्यादा या कम हो गया तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि डाइवर्सिटी कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिटी वर्ड क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एंड यू आर ऑल्सो नाउ ओके विद द टर्म बायोडाइवर्सिटी। आगे देखेंगे व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो सीधी सी बात है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो अभी नया है, आप निकले थे कहीं ऐसे जंगल में घूमने गए थे, जंगल सफारी में कहीं भी गए, जंगल में निकले, आपको कुछ ऐसा दिखा जो अभी तक किसी ने डिस्कवर करा ही नहीं था, उसको डिस्कवर करने वाले आप बन गए। ठीक है, आपने उसको ढूंढ लिया। अब जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ के डिस्कवरर हैं तो सोचिए उसकी सारी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेसिक मॉर्फोलॉजी को देखते हुए कि ऑर्गेनिज्म ये क्या है, क्या इसके जैसा प्रीवियस कुछ है। एक बार जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद क्या करना पड़ा होगा, क्लासिफिकेशन। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम चैप्टर में आगे देखेंगे, जिसमें 7 वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, जब वो वहाँ पे कहीं पे अगर फिट होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसका नाम रखना होगा कुछ, दैट इज नॉमेनक्लेचर। मतलब बेसिकली टैक्सोनॉमी से आपको समझना क्या है, टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी एंड टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म। उसको किसी भी एक टैक्सॉन में पुट करना, व्हाट आई एम नेमिंग इट टैक्सॉन, ग्रुप्स, कैटेगरी, उसमें उसको प्लेस करना फॉर इट्स बेटर स्टडी एंड फॉर टू मेंटेन इट्स इक्वल एग्जिस्टेंस एज लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, मतलब जितना इंपॉर्टेंस दूसरे और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है वो हमारी न्यू डिस्कवरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिले इन एवरी एस्पेक्ट, इसके लिए करी जाती है टैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर? तो वेरियस स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में अब हम आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उससे पहले एक और टर्म से मिलते हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमा, जो सिस्टमैटिक्स है वो डराइव हुआ है सिस्टमा वर्ड से। सिस्टमा का मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो आप बोलो कि मैम वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट तो टैक्सोनॉमी में हो रहा था, तो अब ये नया सिस्टमैटिक्स क्यों आ गया? तो अगर टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस को इंक्लूड नहीं किया था। इवोल्यूशन को लेके क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो क्या हम एज सच ह्यूमन बन गए? नो, वी इवॉल्व फ्रॉम एप्स। पहले बंदर थे ना, पता है ना, ये बात तो सबको ही पता होगी, हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से हम इवॉल्व होकर इंसान बन गए। तो दिस इज जो चेंज हुए ना, दिस द इवोल्यूशनरी चेंज। अगर इसकी भी स्टडी टेक्सोनॉमी में इंक्लूड कर लेते हैं तो नाउ दिस ब्रांच इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। व्हाट इट इज नोन एज? सिस्टमैटिक्स।
अब इसे हम टैक्सोनॉमी नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसने क्या इंक्लूड कर लिया है, विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या क्या लाइक्स हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिससिमिलैरिटीज़ हैं, वो सब सारी बातें आ जाती है सिस्टमैटिक्स के अंडर में। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपको अभी तक बायोडाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ये 3 टर्म्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखेंगे, सिस्टमा नेचरे इज द बुक रिटन बाय द लीनियस। अब एक बुक आई थी सिस्टमा नेचरे, जिसको कंपोज या जिसको लिखा था किसने? लीनियस ने। सिस्टमा नेचरे इंक्लूड एवरी डिटेल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ। उनका एक बेसिक अटेम्प्ट था टू कंक्लूड ऑल द बायोडाइवर्सिटी इन अ बुक known as Systema Naturae। तो आप याद रख सकते हैं कि Systema Naturae is the book to conclude the biodiversity present on the earth। ठीक है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी गई थी, और वो किसने कंपोज करी थी? इट वॉज कंपोज्ड बाय लीनियस। ठीक है, तो Systema Naturae। आगे देखेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने जो टैक्सोनॉमी पढ़ा है, इट इज डन इन 4 स्टेप्स। टैक्सोनॉमी कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है कि आपने उठाया और किसी भी ऑर्गेनिज्म को कुछ भी नाम देके कहीं भी फिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। टैक्सोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेप। आपको सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का करना होगा कैरेक्टराइजेशन। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं आपको किसी ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ टू डिस्क्राइब अ डॉग, डॉग में आप क्या क्या डिस्क्राइब करोगे? दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विथ 2 hands, 2 legs, इट हैज़ अ टेल, उसके बाद में इट हैज़ 2 eyes, प्रोट्रूडेड टाइप माउथ, एंड और क्या क्या होगा? बैक है, ये है, वो है, पॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज हाउ यू विल कैरेक्टराइज अ डॉग। मतलब बेसिकली यू विल डिस्क्राइब अबाउट द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यू कैन सी। एक्सटर्नल है ना, और फिर अगर और डिटेल स्टडी करेंगे तो इंटरनल कैरेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड होगा आइडेंटिफिकेशन। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको पता ही नहीं था कि मैं किस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर अब मैं और स्टार्ट करूं कि अगर वो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, उसके ये होते हैं और सब कुछ के बाद में जो उसकी आवाज़ होती है, इट्स लाइक भाऊ भाऊ, वो भाऊ भाऊ बोलता है, तो आप बिना कुछ देखे सुने आप सीधे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैम इट इज़ अ डॉग, द कैरेक्टर्स यू आर डिस्क्राइबिंग इज ऑफ अ डॉग। तो सिमिलरली कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसके सबसे पहले कैरेक्टर स्टडी करते हैं। इफ सिमिलर टू सम अदर एग्जिस्टिंग वंस, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, अरे ये तो ये था। जैसे मैं अगर अभी कुछ नया मिले और उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूं और अल्टीमेटली वो एक डॉग निकले, तो वो कुछ नया नहीं हो गया। ठीक है, डॉग पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बट सपोज वो कुछ और ही था, तो हमें फिर उसको करना पड़ेगा आइडेंटिफाई, उसको एक नाम भी देना पड़ेगा, वो आगे की स्टेप्स होंगी। थर्ड स्टेप में हम उस ऑर्गेनिज्म का करेंगे क्लासिफिकेशन, कि ठीक है अब तुम इस कैटेगरी के लग रहे हो, ठीक है, तुम्हारे में ये फीचर्स हैं, तो अब तुमको उस ग्रुप में डालना पड़ेगा जिस ग्रुप में तुम्हारे टाइप के लोग प्रेजेंट हैं। जैसे कि कैसे? आप सभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। सपोज आप एक ऑफलाइन कोचिंग में होते तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं करते, आपको उस बैच में एंटर करवाया जाता जहाँ पे पहले से 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए कोई सेपरेट न्यू बैच नहीं बनाते। सिमिलरली क्लास 10th का कोई स्टूडेंट आता तो उसे क्या करते? उसे हम क्लास 10th के बैच में एंटर करवाते। मतलब कि सीधी साधा सा मीनिंग क्या हो गया कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ग्रुप में पुट किया जाता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन कि आपको किस किंगडम में, किस फाइलम में, किस फैमिली में, किस ऑर्डर में पुट करना है, वो हो जाता है क्लासिफिकेशन। लास्ट जो उसमें होता है वो होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इन द सेंस कि अब आप आ चुके हो क्लास में, अब आप आ चुके हो, एक आपको प्रॉपर प्लेस मिल गई है कि आपको कहाँ रहना चाहिए। अब उस वाली पर्टिकुलर ग्रुप में आपका कुछ नाम होना चाहिए। ठीक है, पूरे बैच में यू हैव टू स्टैंड डिफरेंटली, तो आप अच्छे स्कोर करिए, आप ऑलरेडी आप सबसे अलग दिखेंगे कि हाँ आपको सब याद रखेंगे। मतलब उसको भी अलग दिखने के लिए हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलरली हम उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छी तरीके से। तो these are the 4 basic steps of taxonomy. First is characterization, second is identification, third is classification and fourth is nomenclature. आगे देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है?
Understanding of characters of organisms such as external and internal structure, structure of the cell, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, सिंपली कैरेक्टर्स की स्टडी करना, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो वो किस चीज़ में आ जाता है? कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है? तो सेकेंड स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। अब करेक्टली डिस्क्राइब तो करो, करेक्टली आइडेंटिफाई तो करो, कैरेक्टर्स जो बताए उसके अकॉर्डिंग सही से तो पहचानो कि है कौन, तभी तो उसका कुछ नाम रख पाएंगे। तो दिस इज व्हाई आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स के बेसिस पे वही बात हो गई कि आपको एक कैटेगरी में, एक क्लास में पुट करना होगा जहाँ पर आप बिलोंग करेंगे। तो दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन क्या आता है? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात यही हो जाती है कि एक चीज़ के 100 नाम होते हैं। आप इंडिया में अगर रीजन टू रीजन मूव करें, सपोज मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में हूँ, यहाँ पे किसी एक चीज़ को कुछ और बोलते हैं, वहीं अगर यूपी के कानपुर में चले जाएं तो उस चीज़ का नाम वहाँ बदल जाता है। आती है आपको बात समझ में? गिल की तुरई हो जाती है, बहुत छोटी सी बात है, गिल की तुरई हो जाती है। अब ये सब छोड़ो, मैं गई कहीं और बाहर, वहाँ पे लोग गिल की तुरई जानते ही नहीं है। तो मतलब कि एक ऐसा नाम होना चाहिए बिसाइड्स दीज लोकल नेम्स जो कॉमन हो, जो वर्ल्ड वाइड कॉमन हो कि हाँ ये वाला नेम चेंज नहीं होगा। बाकी आपका प्यार से जो मैंने घर का नाम आप कुछ भी रख लो, गुड्डू वुड्डू छोटू मोटू कुछ भी रख लो, लेकिन ये एक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड नेम है वो चेंज नहीं होगा। तो दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर, नामकरण, नाम रखना। इट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे आपको बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे एक मैंगो है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? आई एम मैजिफेरा इंडिका, आई एम एपिस इंडिका। तो दीज आर द साइंटिफिक नेम्स विच इज कॉमन इन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए तो आम जो है वो मैजिफेरा इंडिका ही रहेगा, क्या? उसका बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, अब जब उसके बाद में जब ये हमको नेमिंग करनी पड़ी, नॉमेनक्लेचर करना पड़ा, तो देयर आर सम रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ऐसे आप कुछ भी नहीं रख देंगे, जैसा मन करा कुछ भी उठा के अपने नाम रख दिया। देयर आर सम बेसिक सेट ऑफ रूल्स व्हिच यू नीड टू फॉलो व्हाइल नेमिंग एनी ऑफ द स्पीशी। तो देखते हैं क्या होता है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद 2 components इज कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो जो नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस अभी वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा एक्सेप्टेड है अभी? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे मैम व्हाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? तो देखो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये होता है कि देयर विल बी 2 components इन द बायोलॉजिकल नेम। कितने कॉम्पोनेंट्स रहेंगे? 2 components इन द बायोलॉजिकल नेम, 2 components रहेंगे। उसमें से भी जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो किसका नाम रहेगा? इट विल बी जीनस नेम, या उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक एपिथेट। और जो सेकंड होगा वो होगा स्पीशीज नेम। किसका नेम होगा वो? स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या बोला जाता है? जेनेरिक एपिथेट, और इसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक एपिथेट। इज दैट क्लियर? तो इसको ही, इसी सिस्टम को बोला जाता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब आपको टर्म बायनॉमियल क्लियर हुआ होगा, बिकॉज जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम होगा इट विल हैव 2 components, इसीलिए बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो किसका नेम होगा? जीनस नेम, एंड सेकंड जो होगा वो होगा स्पीशी नेम। इट वॉज प्रपोज बाय लिनियस। अगेन जो कॉन्सेप्ट था किसका? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, वो किसने प्रपोज किया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय लिनियस। Botanical name are based on
रूल्स एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICBN। अब नॉमेनक्लेचर के लिए दो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करे हैं, और कुछ रूल्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जो चेंज नहीं होंगे। तो ये सारा अगर बोटानिकल नेम्स हैं तो ये कंट्रोल करता है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। एंड इफ कोई एनिमल है तो वो कंट्रोल करेगा, जूलॉजिकल नेम्स है अगर, तो इट विल बी कंट्रोल बाय या बेस्ड ऑन रूल सेट्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। तो ICBN एंड ICZN आर द टू ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली कंट्रोल्स और जिनके रूल्स पे सारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर चलता है। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन अभी हम और कुछ बातें पढ़ेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, और वो क्या होगा, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो ये क्वेश्चन होगा कि राइट अबाउट द बेसिक, व्हाट आर द 4 या 5 रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेमिंग या बायोलॉजिकल या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेमिंग या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो दीज रूल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले, scientific names are Latinized, Latin or Latinized, and written in italics. When handwritten, they are underlined separately. अब वही बात देखो, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो नाम होंगे ना, बोटानिकल नेम्स जो होंगे या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बाद जो नेम आएगा वो लैटिन लैंग्वेज का होगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी या फ्रेंच, रशियन, इन सब का नहीं होके, जर्मन वर्मन किसी का नहीं होगा, किसका होगा, लैटिन। अगेन मैम लैटिन ही क्यों, और कोई सी लैंग्वेज क्यों नहीं? तो लैटिन बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज से अब हम क्या समझते हैं? डेड लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि मतलब कि लैटिन बोलने वाले लोग अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर ऑल डेड। डेड तो मतलब कि जब वो सारे मर चुके हैं तो क्या हो गया, इस लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस अब नहीं आ सकते, फर्दर जो है वो है, फर्दर कोई चेंजेस इंक्लूड नहीं होंगे। तो लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, दैट इज वाई ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं हाथ से किसी साइंटिफिक नेम को लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एपिस इंडिका, तो एपिस इंडिका अगर मैंने लिखा, तो एपिस इंडिका अगर ये तो हैंड रिटन हो गया, तो इसको हमें लिखना होगा इटैलिक्स में। मतलब कि अगर जब हम लिख रहे हैं तो इटैलिक्स वाला मोड इसमें डालना होगा, स्लाइटली टिल्टेड। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो इसको हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, एपिस अलग और इंडिका अलग। दे हैव टू अंडरलाइन दीज टू कॉम्पोनेंट सेपरेटली। एक साथ अगर अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये साइंटिफिक नेम रॉन्ग हो जाता। हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा उसको सेपरेटली, एपिस इंडिका को। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये बोलता है, समझ में आया आपको? अब देखते हैं सेकंड रूल। द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस नेम। आपको पता है ये जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें से पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ जीनस नेम, ऑल्सो नोन एज जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक नेम। एंड जो सेकेंड वर्ड होता है, सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है जेनेरिक नेम या फिर जेनेरिक एपिथेट, जीनस नेम, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो होता है स्पीशीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये हो गए दो रूल्स। आगे देखेंगे, genus name starts with capital letter and species name with small letter. This is important. जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जैसे कि वो क्या होता है, जीनस नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका में आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग मैंजीफेरा जीनस नेम विथ कैपिटल लेटर। एंड आगे अब कौन आएगा, स्पीशीज का नेम आएगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका जो होगा तो आई विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। मतलब कि इस पूरे साइंटिफिक नेम में जो सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी कैपिटल। तो यही लिखा हुआ है, देखो आप, जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विद द स्मॉल लेटर। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑथर्स नेम इन अब्रिविएशन फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका फॉर एग्जाम्पल इज अ साइंटिफिक नेम, लास्ट में मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा लिन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। लिन रिफर्स टू लीनियस, लिन रिफर्स टू लीनियस, कैलस लीनियस के पे रेफर कर रहा है लिन, तो वो हमें साइंटिस्ट का नेम मेंशन करना होगा एट द एंड ऑफ द नेम, बट
इन एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में हमको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो दीज आर द सम रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, पार्ट 3 वीडियो, वो किस पर होगा? वो होगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। साथ ही साथ वीडियो को देखते रहिए और स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।